नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार उपचुनाव के सबसे चर्चित सीटों में से एक मोकामा की चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। गोपालगंज पर भी बात करते हैं, लेकिन जब बात दो बाहुबलियों के टक्कर की हो तो थोड़े रुझान उस तरफ लोगों के ज़्यादा हो जाते हैं। और इस सीट पर 17 सालों से अनंत सिंह का राज रहा है। सजायाफ्ता हो गए तो अब चुनाव नहीं लड़ सकते, इसी वजह से उपचुनाव हो रहा है। तो अपनी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतार दिया है। लेकिन देखिए, अब तक अनंत सिंह की लड़ाई जो है, कभी आरजेडी के विरोध में होती थी, कभी लोजपा के विरोध में होती थी, कभी दोनों के विरोध में होती थी, कभी जेडीयू के विरोध में होती थी। लेकिन इस बार की लड़ाई अनंत सिंह का कहिए या अनंत सिंह के परिवार का, वो बीजेपी के विरोध में है। और तमाम जिन दलों का मैंने नाम लिया, उसमें लोजपा को छोड़ दे तो सभी अनंत सिंह के पक्ष में खड़े हैं। तो किस प्रकार की लड़ाई होने जा रही है, वो मोकामा की जनता देख रही है। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा उस चुनाव की करने जा रहे हैं जब आखिरी बार 1995 में बीजेपी ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बीजेपी पिछले 27 सालों से इस सीट पर कभी चुनाव नहीं लड़ी। 1995 के बाद हमेशा से यह सीट बीजेपी ने गठबंधन के सहयोगी दल को ही दी है। और जब तक जेडीयू साथ रही तो जेडीयू को दिया, लोजपा 2015 में साथ थी तो लोजपा को दिया। लेकिन अब तो वो अकेले हो गई, तो क्या करेगी? लड़ना तो पड़ेगा मोकामा, और वो भी अनंत सिंह से भिड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में आगे क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन पीछे क्या हुआ था वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में और बात मोकामा की है तो संयोग बड़ा गजब का बनता है। पिछली बार जब 1995 में बीजेपी सीट पर लड़ी थी तो उस दौरान भी लालू यादव और अनंत सिंह के परिवार की जुगलबंदी थी। यानी कि अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह लालू यादव के सरकार में शामिल थे, मंत्री थे, और बीजेपी उस दौरान उनके विरोध में लड़ी थी। और इस बार का भी संयोग वही है। एक बार फिर दिलीप सिंह का परिवार या कहिए अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और तेजस्वी यादव की जुगलबंदी है, और बीजेपी को एक बार फिर मोकामा लड़ना पड़ रहा है। तो अब जो लड़ना पड़ रहा है उसका रिजल्ट 6 नवंबर को आएगा। लेकिन 1995 में जब लड़े थे तो उसका रिजल्ट आ चुका था, और वो रिजल्ट में क्या हश्र हुआ था बीजेपी का, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 1995 की जब हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उस समय आरजेडी नहीं थी। आरजेडी तो 1997 में बनी, लेकिन उस दौरान बिहार में जनता दल की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री थे या कहिए मुखिया थे लालू प्रसाद यादव। उसके अलावा बिहार के साथ झारखंड भी था। यानी जो अभी 243 सीटों पर चुनाव होते हैं, उस समय 324 सीटों पर चुनाव होते थे, और उन 324 सीटों में एक सीट मोकामा की थी। और मोकामा में 1995 में जब चुनाव हुआ था तो 35 लोग उस चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, जिसमें कई बड़े बड़े नाम थे। और आपको बताएं कि 27 लोग तो केवल निर्दलीय ताल ठोक रहे थे। उस दौरान कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, उस समय की जनता दल, बीजेपी, समता पार्टी, बसपा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एक और थी भारतीय प्रगतिशील पार्टी, जो कि उस दौरान मोकामा की लड़ाई में अच्छी फाइट उसने दी थी। उस दौरान जो चुनाव हुए उसका रिजल्ट हम आपको बता देते हैं। जनता दल यानी कि जिसके मुखिया थे लालू प्रसाद यादव, और उस दल के टिकट पर लड़ रहे थे अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, तत्कालीन मंत्री भी थे। उनको 38,464 वोट मिला था, और वो 6,947 वोटों से
चुनाव जीतने में सफल रहे थे। दूसरे नंबर पर थे पूर्व मंत्री कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह और इन्हें 31,517 वोट मिला था। इसके अलावा जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे अंजनी कुमार सिन्हा, उन्हें 11,517 वोट मिला था। और बात करें भारतीय प्रगतिशील पार्टी को जो चौथे नंबर पर थी, उसे 6,266 वोट मिला था। समता पार्टी नीतीश कुमार की उस समय की पार्टी थी और वो 5वें नंबर पर मोकामा में उस दौरान रही थी, उसे 5,538 वोट मिले थे। यानी टॉप 5 में भी बीजेपी नहीं जगह बना पाई थी। और छठे नंबर पर उसे जगह मिला था प्रमोद कुमार सिंह, बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें 2,042 वोट मिले थे। यानी कि बहुत ही खराब प्रदर्शन बीजेपी का 1995 में था। और बताएं कि पूरे बिहार भर में जो 324 सीटों का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को 41 सीट मिले थे, यानी उतने सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। लेकिन मोकामा में तो वो कहीं लड़ाई में ही नहीं थी, दिलीप सिंह के आगे घुटने टेक दिए थे और छठे पोजीशन पर पहुंचे थे। उनसे अच्छे तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया था। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि उस समय मोकामा में जो वोटर्स की संख्या थी वो लगभग 1,92,000 थी, जिसमें 1,06,194 लोगों ने वोट किया था। जनता दल के उम्मीदवार दिलीप सिंह आसानी से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। उन्होंने पूर्व मंत्री श्याम सुंदर सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें हराया था। तो उसके बाद हालांकि दिलीप सिंह को सन 2000 में सूरजभान सिंह के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। लगभग 59,000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन 2005 से एक बार फिर अनंत सिंह ने जब जीतना शुरू किया तो फिर वो कभी हारे नहीं हैं। इस बार की लड़ाई बहुत लोग कांटे की मान रहे हैं कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। भूमिहारों की भी पार्टी कही जाती है। हालांकि थोड़ी बहुत नाराजगी की चर्चा तो बोचहार चुनाव से ही सामने आई थी। लेकिन क्या जो मोकामा के लोग हैं और मोकामा का जो सर्वाधिक समुदाय वाला वोटर है भूमिहार, वो अनंत सिंह को छोड़कर बीजेपी के साथ जाएगा? ललन सिंह भी भूमिहार ही हैं। तो भूमिहार की लड़ाई तो मोकामा में हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन जब 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन हो तो और ज़्यादा मजबूती अनंत सिंह के पक्ष में नजर आती है। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया, तो मल्लाह समुदाय का भी एक बड़ा वर्ग उनके पक्ष में जा सकता है। इसके अलावा जो उनका नाम है वो तो अपने आप में चर्चा का विषय रहा है। तो मोकामा की सीट पर जब 1995 में आखिरी बार बीजेपी भिड़ी थी तो हश्र बहुत बुरा हुआ था। छठे पोजीशन पर चले गए थे, महज 2,000 वोट मिले थे। इस बार देखना होगा कि क्या कुछ करेगी, क्या परिणाम आते हैं, क्या जो उस समय के परिणाम थे उससे बेहतर होंगे। हालांकि लड़ाई तो इस समय माना जा रहा है कि बीजेपी बनाम अनंत सिंह है, यानी कोई तीसरा इसमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कितने फाइट हो पाएंगे, बीजेपी कितना फाइट अनंत सिंह को दे पाएगी या उनकी पत्नी नीलम देवी से कितनी करीबी लड़ाई लड़ पाएगी, ये तो जब मतदान 3 नवंबर को होंगे और 6 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो पता चल ही जाएगा। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।